मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं। वीडियो नंबर 50 हमारा आज शुरू करेंगे और आज का टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, सड़क के किनारे कुछ दूरी पर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बच्चे अब वहाँ जाने के लिए अधिक उत्साहित थे। माधव जी ने उन्हें बताया कि यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यान किन्हें कहा जाता है कि पहली बात तो ये बहुत ही बड़े और आरक्षित क्षेत्र होते हैं, सरकारी आरक्षित क्षेत्र हैं और यहाँ पर पर्यावरण की सारी चीज़ें फल फूल सकती हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे वो पेड़ पौधे हो, है ना, सब चीज़ों का संरक्षण वहाँ होता है। यह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि और ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। यानी कि वनस्पति जात यानी कि पेड़ पौधों का, प्राणी जात यानी कि जानवरों का, दृश्य भूमि यानी कि झरने, तालाब, ठीक है, जहाँ पर आपको बहुत अच्छा जाने में लगे और बहुत सुंदर सुंदर दृश्य दिखे, ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण कर सकती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन क्षेत्र है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन क्षेत्र है, तो सतपुड़ा का। ठीक है, यहाँ पर सर्वोत्तम किस्म की टीक यानी सागौन की जो लकड़ी होती है वो यहीं मिलती है। ठीक है, इसमें देखिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास भी स्थित है, यानी कि चट्टानों में गुफाएं हैं। यहाँ पर मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण हैं, यानी कि यहाँ पर प्राचीन काल में लोग इन गुफाओं के अंदर रहा करते थे। आदि मानव यहाँ पर जीवन यापन करते थे, ऐसी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इन चट्टानों में मानव आवासों की पेंटिंग्स, कलाकृतियाँ आज भी पाई जाती हैं। पंचमढ़ी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान ऐसे पाए गए जहाँ पर यह पाया गया कि पहले इंसान रहा करते थे। ठीक है, इसके बाद देखिए जंतु एवं मनुष्य को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए, शिकार, नृत्य, वाद्य यंत्र को बजाते हुए देखा गया है। आज भी अनेक आदिवासी जंगल में ही निवास करते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्हीं गुफाओं और जंगलों में रहते हैं। यहाँ पर जो प्रमाण मिलते हैं कि पहले लोग रहा करते थे, वो कैसे मिलते हैं कि उन चट्टानों की दीवारों पर चित्र बने हुए हैं शिकारों के, नृत्य करते हुए, वाद्य यंत्रों के और मनुष्य और जंतुओं के लड़ने के चित्र बनाए हुए हैं। तो जैसे ही बच्चे आगे बढ़े उन्होंने एक और बोर्ड देखा, इस पर लिखा था सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। तो माधव जी ने बताया कि जो हमारी सरकार है ये बाघों को बचाने के लिए, बाघों को संरक्षण के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट लाई हुई होती है, प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना। ये बाघ परियोजना इसलिए है ताकि बाघों का संरक्षण किया जा सके और इस देश के अंदर बाघों की उत्तरजीविता या संवर्धन यानी कि उनको बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बाघ परियोजनाएं लागू की जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए बाघ जो है उन स्पीशीज़ या उन प्रजातियों में से है जो धीरे धीरे हमारे जंगलों से ख़त्म होते जा रहे हैं, परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। क्यों वृद्धि हो रही है? क्योंकि यहाँ पर संरक्षण अच्छा हो रहा है। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंसे, बारहसिंगा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। ठीक है, लेकिन वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम हो रही है, विलुप्त हो सकते हैं, संकटापन्न जंतु हैं। इसको आप इम्पोर्टेंटली ध्यान रखें कि ऐसे जानवर या ऐसे जंतु जो एक निर्धारित संख्या से कम है और उनके स्तर में लगातार कमी हो रही है और वे विलुप्त भी हो सकते हैं, तो वो संकटापन्न जंतु है, यानी कि उनकी प्रजाति संकट में है। जैसे कि डायनासोर लाखों वर्ष पहले ही खत्म हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ ऐसे जीव हैं जिनके प्राकृतिक आवास में व्यवधान यानी कि डिस्टर्बेंस होने के कारण उनके अस्तित्व को खतरा हो गया है। ठीक है,
माधव जी पहेली को ये बताते हैं कि बड़े जंतुओं की तुलना में छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना ज़्यादा होती है। बड़े जानवर तो फिर भी विलुप्त नहीं होते, छोटे जानवर जल्दी विलुप्त हो जाते हैं, जैसे सांप, मेंढक, छिपकली, चमगादड़, उल्लू। हम इन्हें निर्दयता से मार डालते हैं, जबकि परितंत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्हें मारकर हम खुद की ही हानि कर रहे हैं। आकार में ये छोटे हैं, परंतु इनका योगदान पारितंत्र में बहुत अधिक होता है। ये आहार जाल और श्रृंखला में भाग लेते हैं, और इनके बारे में आप 7th क्लास में पढ़ भी चुके हैं। खाद्य श्रृंखला आपने पढ़ी थी, वो सब चीज़ें, ठीक है। किसी भी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी, सूक्ष्म जीव, अजैव घटक, जलवायु, भूमि, नदी, ये संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करती है। इसमें से कोई भी एक चीज़ कम होगी तो पारितंत्र में नुकसान होगा। आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रेड डेटा पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप यहाँ तक पढ़िए। थैंक यू।